हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, बिहार एक परिचय। इस सीरीज के तहत बिहार स्पेशल जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस सीरीज के तहत हम लोग जो है उन सारे टॉपिक को मैप के थ्रू और उनके कॉन्सेप्ट वाइज उन दोनों तरीक़ों से तो समझेंगे ही, साथ ही उनसे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और अभी तक किस टाइप के क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं उन सभी को भी जो है हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत देखेंगे। अगर बात करें इस टॉपिक की जो है एग्ज़ाम रिलेवेंसी की, तो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार शिक्षक हो, बिहार दरोगा या और भी बिहार के एग्ज़ाम जिसमें बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो है आगे चल के हम लोग बिहार की नदियाँ, बिहार के खनिज, बिहार के पठार, बिहार के खनिज, उस टाइप से जितने भी मतलब टॉपिक है वो सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और वो भी साथ में एमसीक्यू भी हम लोग जो है हर एक वीडियो के अंत में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के लोकेशन की। तो बिहार का लोकेशन हो या किसी भी स्थान का लोकेशन हो, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है उसका अक्षांश और दूसरा होता है उसका देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर के आधार पर ही किसी भी स्थान का हम लोग जो है लोकेशन बता सकते हैं। अगर बात करें पृथ्वी को अगर ग्लोब पर देखें तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है, फिर से तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो हमारे ग्लोब को दो भागों में बांट देता है। ठीक है, ऊपर मालूम होगा कि नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। और ये 0 डिग्री या विषुवत रेखा जो है वो ग्लोब को दो भागों या पृथ्वी को दो भाग में बांटता है। ऊपर का जो भाग हो जाता है वो कहलाता है नॉर्थ हेमीस्फीयर और नीचे का जो भाग है वो हमारा कहलाता है साउथ हेमीस्फीयर। और जो भारत का लोकेशन है वो नॉर्थ हेमीस्फीयर में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे जो लोकेशन होगा वो सारे हमारे आएंगे उत्तरी अक्षांश में। इसके अलावा एक चीज़ और कि जो देशांतर रेखा है वो क्या होता है कि पहले तो अक्षांश रेखा को जान लेते हैं। जो ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर एक काल्पनिक रेखा को अगर खींचे जो ग्लोब को मिलाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उसे ही हम लोग अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे कहते हैं देशांतरीय रेखा। तो एक देशांतर रेखा होता है 0 डिग्री, ये जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो उसके जो पूर्व के देश है वो हमारे आ जाते हैं पूर्व के क्षेत्र में, और वहाँ का जो लोकेशन होगा वो पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत का क्या लोकेशन है, तभी हम लोग बिहार के लोकेशन को समझ पाएंगे। तो जो भारत का लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि बिहार का जो स्थिति है वो यहाँ पे है। ठीक, तो अब हम लोग समझ पा रहे होंगे कि बिहार जो है वो कहाँ पे लाई कर सकता है। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड के बीच में स्थित है। ठीक, अगर बात करें यहाँ मैप पे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। ठीक है, जबकि जो सबसे ऊपर का छोर होगा वहाँ पे आ जाएगा आपका 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। यहाँ पे जो एक लकीर है वो मिनट को दिखाता है और जो दो लकीर दिया हुआ है वो जो आपका सेकेंड को दिखाता है। तो ये आप कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर देशांतर की बात करें तो ये जो है 83 डिग्री जो है आपका इस लोकेशन में आएगा 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। जबकि पश्चिम साइड में जो है आपका ये जो लोकेशन होगा वो होगा 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। तो ये जो है बिहार का एक आप समझ लीजिए भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बिहार की लंबाई कितना है, बिहार का चौड़ाई कितना है उस नज़रिए से। तो देखिए बिहार का जो आकार है पहले तो वो हम लोग को जानना चाहिए। बिहार का आकार जो है आपको देखने में प्रतीत हो रहा होगा, ये एक ज्यामितीय आकृति है, आयत आयत की तरह ये जो है थोड़ा बहुत दिखता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बिहार की आकृति किस प्रकार की है, तो आयत की तरह जो है वो बिहार की आकृति है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें इस की लंबाई की
तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई है वो आ जाता है 345 किलोमीटर। कितना हो जाता है? 345 किलोमीटर। और जो इसका चौड़ाई अर्थात पश्चिम से पूर्व की इसकी जो चौड़ाई है वो हमारा हो जाएगा 483 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बिहार की लंबाई कितनी है और बिहार की चौड़ाई कितनी है। वहीं अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 2.86% है। कितना है? तो 2.86%। अगर बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल की, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा इंडिया का एरिया है। और इसमें अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसके क्षेत्रफल से, बिहार के क्षेत्रफल से, तो हमें 2.86% जो है वो प्राप्त होगा। अर्थात भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% जो है वो बिहार का एरिया है। पहले जो बिहार का एरिया था वो ज़्यादा था, लेकिन आपको मालूम होगा 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया, और बिहार का लगभग 46% भाग जो है वो झारखंड में चला गया। तो अभी जो है बिहार का एरिया जो है इतना बच रहा है। और अगर इसका बात करें कि ये जो है भारत में इसका पोजीशन क्या है, तो अभी ये 12वें नंबर पे है। मतलब एरिया के अनुसार जो है ये 12वें नंबर का राज्य है। पहले नंबर पे कौन आता है? आपको मालूम होगा, पहले नंबर पे राजस्थान आ जाता है सबसे ज़्यादा एरिया के साथ। उसके बाद एमपी, फिर महाराष्ट्र। ये तीन जो है टॉप एरिया वाले राज्य हैं भारत के। अब बात कर लेते हैं बिहार के चौहद्दी की। तो बिहार जो है वो एक लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक कहने का मतलब ये है कि बिहार जो किसी भी समुद्री क्षेत्र के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता। इसके तीनों ओर जो है वो स्थलीय सीमाएं हैं। एक ओर जो है हमारा नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में जो है वो झारखंड है, पूर्व साइड में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम साइड में जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो बिहार एक लैंडलॉक राज्य है जिसके उत्तर में जो है एक देश है नेपाल, और 3 साइड में राज्यों से घिरा हुआ है। अगर इसका नियरेस्ट बोला जाए कि कौन सा बंदरगाह पड़ेगा, तो कोलकाता का जो बंदरगाह है वो हमारा नज़दीक पड़ता है। इसके अलावा उड़ीसा के बंदरगाह से जो है वो परिवहन का मतलब माल ढुलाई का कार्य जो है बिहार वो लेता है। तो ये एक पॉइंट था। अब बात करें कि किस ज़िले की जो है वो कौन सा ज़िला किस देश के साथ, मतलब किन किन ज़िलों की बाउंड्री शेयर होती है नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, कौन कौन सा ज़िला जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जान लें कि भारत का जो सबसे उत्तरी ज़िला है वो कौन सा है। तो सबसे उत्तर का जो ज़िला है वो हमारा पश्चिम चंपारण है। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? वो है बेतिया में। उसके बाद जो दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में बिहार के है वो है गया। गया जिला जो है सबसे सौदर्न है। थोड़ा सा देखने में लगता है कि जमुई जो है सबसे सौदर्न होगा, लेकिन नहीं, गया जो है आपका सबसे दक्षिण में आ जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पूर्व में कौन है। तो सबसे पूर्व में जो है वो आ जाता है किशनगंज। और ये बीपीएससी ने पूछ रखा है पहले भी कि बिहार का सबसे पूर्व का ज़िला कौन सा है, तो किशनगंज इसका सही आंसर होगा। वहीं अगर बात करें सबसे पश्चिमी ज़िले की, तो कैमूर। कैमूर जो है भारत का बिहार का सबसे पश्चिमी ज़िला है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ज़िले जो है वो किसके साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले ज़िलों की। तो नेपाल के साथ कौन कौन से ज़िले बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, इसे क्रम से देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम चंपारण की, उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अर्थात नेपाल से जो बाउंड्री शेयर करने वाले बिहार के ज़िलों की संख्या है वो 7 ज़िले जो है वो नेपाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल के साथ, तो पश्चिम बंगाल के साथ कौन सा है? एक तो किशनगंज है, दूसरा पूर्णिया है, और तीसरा कटिहार है। ये 3 ज़िले जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। वहीं झारखंड के साथ अगर बात करें तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये 8 ऐसे ज़िले हैं
जो झारखंड के साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर ये और रोहतास, ये 8 ऐसे ज़िले हैं जो यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अर्थात नेपाल के साथ कितनी ज़िले बाउंड्री कितनी ज़िलों का लग रहा है, तो 7, पश्चिम बंगाल के साथ 3, झारखंड के साथ 8 और यूपी के साथ 8। ये इतने ज़िले हैं बिहार के जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है, जैसे कुछ ऐसे ज़िले हैं जो दो राज्यों के साथ या दो क्षेत्रों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कैमूर के नीचे जो एरिया है रोहतास का। पहले तो आपको कैमूर के बारे में क्लियर रहना है कि कैमूर का जो एरिया है वो यहीं तक है, ठीक है। उसके नीचे रोहतास आ जाता है, तो अर्थात कैमूर जो है वो झारखंड के साथ बाउंड्री नहीं टच कर रहा है। लेकिन रोहतास जो है वो एक तरफ यूपी के साथ और दूसरी तरफ झारखंड के साथ अपना बाउंड्री लगाता है। और इधर साइड में देखें तो कटिहार जो है एक साइड में जो है वो आपका पश्चिम बंगाल और दूसरे साइड में झारखंड, इन दो के साथ अपना बाउंड्री टच करता है। अर्थात ये दो ऐसे राज्य हैं, दो ऐसे ज़िले हैं जो कि दो राज्यों के साथ अपना बाउंड्री लगाते हैं। कौन कौन? एक तो रोहतास हो जाएगा, रोहतास ज़िला, और कटिहार ज़िला। ये दो ऐसे ज़िले हैं जो दो राज्यों के साथ अपना बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है। अब है कि एक राज्य और एक देश के साथ कौन बाउंड्री टच कर रहा है, या फिर दो क्षेत्रों के साथ कौन कर रहा है, तो आप देख सकते हैं पश्चिम चंपारण को। एक साइड में तो ये यूपी के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, वहीं जो है दूसरे साइड में ये नेपाल के साथ बाउंड्री टच कर रहा है ना। और यहाँ पे जो है किशनगंज उत्तर साइड में जो है वो नेपाल के साथ, और पूर्व साइड में जो है ये आपका पश्चिम बंगाल के साथ। अर्थात नेपाल के साथ जो है किशनगंज और बस पश्चिम चंपारण, ये दोनों तो बाउंड्री शेयर करते ही हैं, साथ ही एक और भारतीय राज्य के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका अलग कलर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे जो रेड में दिया हुआ है, रेड में दिया हुआ वो राज्य हैं जो कि दो राज्यों वैसे ज़िले हैं जो दो राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, जैसे कटिहार और रोहतास, ये दो ऐसे ज़िले हैं जो दो राज्यों के साथ। वहीं जो ग्रीन में दिया हुआ है जैसे पश्चिम चंपारण और किशनगंज, ये एक तरफ राज्य के साथ और दूसरे साइड में नेपाल के साथ जो है बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो आप इन फैक्ट को ज़रूर ध्यान रखें। हाँ, और जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं आप उसे खास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा ज़िला जो है वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है या बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए। देखते हैं आगे। फिर एक क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि जो बिहार की राजधानी पटना है वो कितने ज़िलों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है ना, ये पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है काउंटिंग करते हैं भोजपुर से। भोजपुर 1, सारण 2, वैशाली 3, समस्तीपुर 4, बेगूसराय 5, लखीसराय 6, नालंदा 7, जहानाबाद 8 और अरवल 9। तो 9 ऐसे ज़िले हैं जिसके साथ पटना जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है। अगर इस मैप में हम लोग देखें तो यहाँ भी आप क्लियर वे में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एरिया जो है पूरा पटना का हो गया, यहाँ तक जो है आपका पटना का एरिया हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक साइड में भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय, लखीसराय, उसके बाद फिर नालंदा, जहानाबाद और अरवल। तो ये 9 ऐसे ज़िले हैं जो कि पटना से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आप इसे भी जो है ध्यान में रखिए। कौन कौन सा है एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। दोस्तों ये जो ज़िले हैं इनके मुख्यालय को भी हमें जानना चाहिए। कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनका जो मुख्यालय है वो उनके नाम से डिफर करता है। जैसे आपका पश्चिम चंपारण, इसका जो मुख्यालय है वो है बेतिया में, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेतिया। वहीं जो पूर्वी चंपारण है इसका मुख्यालय है मोतिहारी, ठीक है। इसके अलावा जो है सीतामढ़ी का मुख्यालय जो है वो है डुमरा में, डुमरा इसका मुख्यालय पड़ता है।
इसके बाद मधुबनी, ये सारे जो है उनका तो वही मुख्यालय है। मैं सिर्फ उन लोगों का बात कर रहा हूँ जिसका मुख्यालय अलग है। जैसे यहाँ पे आप सारण का ले लो। सारण का जो मुख्यालय है वो है छपरा। सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? छपरा। और जो वैशाली जिला है इसका मुख्यालय है आपका हाजीपुर। वहीं भोजपुर, भोजपुर जो जिला है इसका मुख्यालय आ जाता है आरा में। कैमूर की अगर बात करें तो कैमूर का जो मुख्यालय है वो आ जाता है भभुआ। भभुआ जो है कैमूर का मुख्यालय है। वहीं सासाराम जो है वो रोहतास का मुख्यालय है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। एक और नालंदा के बारे में जान लेते हैं। नालंदा का जो मुख्यालय है वो है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। ठीक है, तो इन जिलों के बारे में हम लोग खास तौर पे जान लेते हैं जिनका मुख्यालय जो है वो इनके जिलों के नाम से अलग है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ये तो हम लोगों ने देख लिया कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन है, ये हम लोगों ने देख लिया है। अब बात करते हैं बिहार के प्रमंडल में। तो मैं एक बात बताना भूल गया, हमें लगा कि आप लोग जान ही रहे होंगे। बिहार में जो जिलों की कुल संख्या है वो जिलों की संख्या है 38। ये आप ध्यान रखिएगा, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। और बिहार में जो प्रमंडल की संख्या है वो है 9। कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल है। अब बात करते हैं सारे प्रमंडल की। तो यहाँ पे पहले काउंटिंग दे लेते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा ये सारा प्रमंडल। दूसरा तिरहुत प्रमंडल। तीसरा जाता है दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, यहाँ पूर्णिया प्रमंडल। तो 5 प्रमंडल ये जो है वो आपके उत्तरी बिहार में आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर इधर देखें तो ये आ जाता है अपना मगध प्रमंडल, सॉरी पटना प्रमंडल। 6 हो गया। 7 मगध प्रमंडल। 8 हो जाएगा या कौन सा है? मुंगेर प्रमंडल। और 9वां है आपका भागलपुर प्रमंडल। ये 9 प्रमंडल जो है बिहार में है। अब इनसे क्वेश्चन किस टाइप से बनता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या करता है कि पूछ ले जैसे ये 3 ज़िले हैं आपका सारण प्रमंडल में, तो पूछ लिया जाएगा कि कौन सा एक ज़िला जो है वो सारण प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, आपको मान लीजिए यहाँ पे वैशाली दे देगा और पूछेगा कि कौन सा ज़िला जो है वो सारण प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। कुछ ऐसे ज़िले हैं जो कि लोकेशन के अकॉर्डिंग तो देखने में लगता है कि हाँ किसी और प्रमंडल में होंगे, लेकिन वो होता कोई और प्रमंडल में है। तो उन्हें भी जो है हम लोग देख लेंगे स्पेसिफिक, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सारण प्रमंडल में। तो सारण प्रमंडल में जो है वो 3 ज़िले आते हैं, एक गोपालगंज, सिवान और सारण। उसके बाद जो है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में जो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ज़िले जो है आप के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है। और हम लोगों ने बात किया सारण का, तो इसमें जो है 3 ज़िले थे। फिर आते हैं यहाँ पे दरभंगा प्रमंडल में। तो यहाँ पे मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 ज़िले जो है वो दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर कोसी प्रमंडल। कोसी में जो है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये 3 ज़िले जो है वो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है क्योंकि खगड़िया जो है वो इसका पार्ट नहीं है, और खगड़िया को बार बार जो है इसमें रिलेट करके पूछ लिया जाता है। फिर आता है पूर्णिया प्रमंडल। तो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत अगर देखें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, अर्थात ये 4 ज़िले जो है वो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं अगर बात करें भागलपुर प्रमंडल की, तो इसमें भागलपुर और बांका, मात्र ये 2 ज़िले हैं जो कि भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे छोटा अगर प्रमंडल पूछा जाए तो वो भागलपुर होगा, क्योंकि यहाँ मात्र 2 ज़िले हैं जिलों की संख्या के आधार पे। तो यहाँ मात्र 2 ज़िले हैं। अब बात कर लेते हैं मुंगेर प्रमंडल की। मुंगेर प्रमंडल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो आपका उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों के ज़िले को लेके है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, ये 6 ऐसे ज़िले हैं
जो कि मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है खगड़िया और बेगूसराय, ये दोनों ज़िले जो है किसी के अंतर्गत आते हैं, तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं मगध प्रमंडल की। मगध के नाम से आपको लग रहा होगा कि मगध का क्षेत्र जो है वो नालंदा जिला के आसपास का क्षेत्र होता है, लेकिन जो मगध प्रमंडल है वो अलग है। मगध प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा, ये 5 ऐसे ज़िले हैं जो कि मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो आप नाम से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आप मैप के थ्रू देख सकते हो कि ये 5 ज़िले औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा, ये 5 ऐसे ज़िले हैं जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसी टाइप से एक नाम है पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल बोलने पे लगता है कि हाँ, ये पटना के आसपास के जो ज़िले हैं वो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते होंगे, लेकिन कैमूर और रोहतास जो कि और बक्सर, ये तीनों ऐसे ज़िले जो पटना को टच नहीं कर रहा है, फिर भी ये पटना प्रमंडल में है, तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान में रखें। तो देखते हैं, एक तो कैमूर हो जाएगा, दूसरा रोहतास, तीसरा बक्सर, चौथा भोजपुर, पांचवा पटना, छठा नालंदा। तो ये 6 ऐसे ज़िले हैं जो कि हमारा किस में आ रहा है, पटना प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है, पटना प्रमंडल में। ठीक है, तो ये 9 डिवीज़न जो है वो बिहार के अंतर्गत है। आप इन्हें जो है इस टेबल में भी देख सकते हैं। भागलपुर डिवीज़न में कौन कौन सा आ रहा है, तो भागलपुर और बांका। दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। कोसी में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। मगध में गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। मुंगेर में मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा। पटना में पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर। पूर्णिया के अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। सारण के अंतर्गत सारण, सिवान, गोपालगंज। और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत जो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, ये सारे ज़िले जो है वो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इस टेबल से भी आप देख सकते हैं कि अगर संख्या के आधार पर देखा जाए, जिलों की संख्या के आधार पर, तो सबसे छोटा जो प्रमंडल होगा, डिवीज़न होगा, वो हमारा भागलपुर डिवीज़न होगा। जबकि 3 ऐसे डिवीज़न हैं जहाँ पे जिलों की संख्या बराबर है। कौन कौन, तो एक तो मुंगेर हो गया, मुंगेर, दूसरा पटना और तीसरा तिरहुत। ये 3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ 3 ऐसे प्रमंडल हैं जहाँ जिलों की संख्या जो है वो बराबर है। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी बिहार का कौन सा ऐसा प्रमंडल है जिसमें जिलों की संख्या जो है सर्वाधिक है, अगर ये पूछा जाए कि उत्तरी बिहार का कौन सा ऐसा डिवीज़न है जहाँ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा है, तब उसका आंसर जो है आपका हो जाएगा तिरहुत प्रमंडल। ठीक है, तिरहुत प्रमंडल में जो है सबसे ज़्यादा ज़िले हैं और ये उत्तरी बिहार में स्थित है। 6 ज़िले हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा। अगर देखो फिर क्या क्या आपको मालूम है कि सबसे पूर्वी ज़िला कौन है, पश्चिमी ज़िला कौन है, तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे उत्तरी प्रमंडल कौन सा है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देखो ये जो है कौन सा प्रमंडल में आता है, पश्चिम चंपारण, ये आता है हमारा तिरहुत प्रमंडल में। तो सबसे उत्तर में जो डिवीज़न होगा वो हमारा तिरहुत डिवीज़न होगा, है ना। और सबसे दक्षिण में कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा मगध डिवीज़न। ठीक, और सबसे पश्चिम में कौन होगा, तो ये हमारा आ जाएगा पटना डिवीज़न, पटना डिवीज़न, पटना प्रमंडल। और सबसे पूर्व में अगर बात करें कि कौन सा है, तो ये आ जाएगा आपका पूर्णिया। पूर्णिया जो प्रमंडल है वो सबसे पूर्वी प्रमंडल होगा। तो इस तरीके से भी घुमा के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बस आप मैप को ध्यान में रखो तो आपका सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आप उसका जवाब जो है आसानी से दे सकते हो। तो अब हम लोग जो है रैपिड फायर राउंड में इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, बिहार का आकार कैसा है? ऑप्शन है आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार या षटकोणीय। तो मैंने बताया था कि बिहार का आकार जो है वो आयताकार है। फिर पूछा गया बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। तो ये तो आपका देशांतर का है ना। वहीं अगर देखो क्वेश्चन में क्या है कि आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि एक जो उत्तर बोल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि 24 डिग्री उत्तर से 27 डिग्री दक्षिण तक है। और आपको मैंने बताया था कि भारत चूँकि उत्तरी गोलार्ध में है तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश में ही होगा, तो दक्षिण आने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो आप इस टाइप से भी ऑप्शन को
निगलेक्ट कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। अब आता है बिहार का देशांतरी विस्तार कितना है। तो पहले तो हम लोग इसे छाट लेंगे कि देशांतर जो है हमारा वो पूर्व में होगा, तो तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितना से है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड, अर्थात 5 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। फिर पूछा गया बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। पहला ऑप्शन है 32,87,263 किलोमीटर, तो ये तो इंडिया का टोटल एरिया है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको बताया था कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। आप इसे कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है 3,42,239, ये आपका राजस्थान का एरिया है, और 3,08,252 ये एमपी का एरिया है। बात करते हैं बिहार की लंबाई की, तो बिहार का लंबाई कितने ऑप्शन देखते हैं, 354 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, 483 किलोमीटर या 3,214 किलोमीटर। तो 3,214 किलोमीटर जो है ये भारत की लंबाई है, अर्थात नॉर्थ से साउथ अगर देखें तो भारत जो है वो 3214 किलोमीटर लंबा है। और बिहार का लंबाई कितना हो जाएगा, तो मैंने बताया था कि 345, आप ये क्रम में याद रखना कि ये बिहार की लंबाई है। अगला बिहार की चौड़ाई कितनी है, ऑप्शन है 438, 483, 345 या 2933। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 483, 483 किलोमीटर जो है वो बिहार की चौड़ाई है। वहीं 2933 किलोमीटर जो है ये भारत की चौड़ाई है, अर्थात पश्चिम से पूर्व तक भारत का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर में है। अब बात करते हैं बिहार जो है किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या तिब्बत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। मैंने बताया था कि बिहार जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, किसके साथ, नेपाल के साथ। बिहार के कितने ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, 8, 9, 7, 6। तो बिहार के कितने ज़िले हैं, एक पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो 7 ऐसे ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। अगला बिहार कितनी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो देखो एक साइड में तो नेपाल हो जाता है, बाकी 3 साइड में राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं, तो 1, 2, 3, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कि बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस राज्य के साथ जो है बिहार अपना बाउंड्री साझा नहीं करता। तो ऑप्शन है यूपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो छत्तीसगढ़ के साथ बिहार जो अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है। कौन कौन से राज्य के साथ करता है, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगले बिहार के कितने जिलों का यूपी के साथ सीमा लगती है। ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 8 ज़िले हैं जिनके साथ जो है यूपी के साथ ये 8 ज़िले अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है बिहार के कितने जिलों का झारखंड के साथ सीमा लगता है। काउंट कर लेते हैं एक बार फिर से। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये ऐसे 8 ज़िले हैं जो कि झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। अब पूछा जा रहा है बिहार के कितने ज़िले पश्चिम बंगाल के साथ लगते हैं। तो देख लेते हैं। एक है किशनगंज, दूसरा पूर्णिया और तीसरा जो है कटिहार। ये 3 ऐसे ज़िले हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री टच करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला कौन सी नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। तो ऑप्शन है गंडक, कोसी, गंगा और सोन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी जो है वो इस तरीके से बिहार में फ्लो करती है, ठीक है। तो लगभग ये गंगा नदी जो है बिहार को 2 भागों में बांटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। अगला है बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, कैमूर या बक्सर। तो सबसे पश्चिमी जिला जो है वो आ जाएगा कैमूर। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कैमूर। उसी तरीके से जो है अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो सबसे पूर्वी जिला आ जाएगा किशनगंज। पूछा गया बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी और सुपौल। तो सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा पश्चिम चंपारण।
आपको बताना है पश्चिम चंपारण का मुख्यालय कहाँ है। अगला है बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। ऑप्शन है रोहतास, औरंगाबाद, गया और जमुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया। गया जो है सबसे दक्षिणी जिला है, साउथ में है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। बिहार की राजधानी पटना कुल कितने जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करती है। ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो हम लोगों ने देखा था कि पटना जो है 9 जिलों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एरिया के अनुसार अगर देखें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, गया, पटना या भागलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण का एरिया जो है सबसे बड़ा है। वहीं अगर सबसे छोटे ज़िले की बात करें एरिया के अकॉर्डिंग तो वो हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा का जो एरिया है वो सबसे छोटा है। अगला है कि जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो पटना जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है बिहार का। वहीं जो है सबसे कम आबादी वाला जो जिला है वो आ जाएगा हमारा शिवहर। शिवहर में जो है सबसे कम आबादी है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेना कि सबसे कम आबादी वाला जो ज़िला है वो आ जाएगा शेखपुरा, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो ज़िला है, मतलब सबसे छोटा ज़िला जो है वो हो जाएगा शिवहर। ये कन्फ्यूजन हो जाता है, आप भी इसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे क्या है, पूछा जा रहा है कि सबसे कम आबादी वाला अर्थात जनसंख्या वाला, तो जनसंख्या जो है वहाँ भी खा और शेखपुरा। तो जनसंख्या और शेखपुरा इसको आप रिलेट कर सकते हैं। जनसंख्या को शेखपुरा से रिलेट करते हैं। सबसे कम आबादी वाला जिला कौन होगा, शेखपुरा। और अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो है शिवहर का क्षेत्रफल सबसे कम है। आगे जो आपको जनघनत्व वगैरह के बारे में हम लोग जनगणना के वीडियो में करेंगे तो वहाँ बताया जाएगा कि जनघनत्व जो है किस जिले का ज़्यादा है। ऐसे शिवहर का जनघनत्व जो है सबसे ज़्यादा आ जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐसे कितने ज़िले हैं जो भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जो 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो रोहतास हो जाता है जो कि एक साइड में यूपी के साथ, और दूसरा जो है वो झारखंड के साथ अपना बाउंड्री शेयर कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे कटिहार, कटिहार क्या है कि एक साइड में वो पश्चिम बंगाल के साथ, दूसरे साइड में झारखंड के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 नंबर। 2 ऐसे ज़िले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर बोला गया है 2 भारतीय राज्यों के साथ। तो वैसे में क्या है कि पश्चिम चंपारण जो है नहीं आएगा और ना ही किशनगंज आएगा, क्योंकि एक साइड में ये क्या है नेपाल के साथ बाउंड्री टच कर रहे हैं और दूसरे साइड में एक भारतीय राज्य के साथ। पश्चिम चंपारण जो है यूपी और नेपाल है, जबकि किशनगंज जो है वो नेपाल और पश्चिम बंगाल है। तो आप समझ रहे होंगे इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। अब पूछा जा रहा है बिहार का कौन सा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, कैमूर, किशनगंज या रोहतास। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा कि 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है किशनगंज और रोहतास। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, यहाँ पे होगा पश्चिम चंपारण। और पश्चिम चंपारण जो है 2 राज्यों के साथ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम क्षेत्र कर दे कि 2 क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है, तब तो पश्चिम चंपारण भी करेक्ट हो जाएगा। और कैमूर ऐसा है जो कि केवल एक क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, कैमूर क्या है कि सिर्फ यूपी के साथ अपना बाउंड्री टच कर रहा है, जबकि पश्चिम चंपारण जो है यूपी और नेपाल के साथ बाउंड्री टच कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे में ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला पूछा जा रहा है बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जो विभिन्न राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। मतलब पूछा जा रहा है कि बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि किसी न किसी राज्य या क्षेत्र के साथ अपना बाउंड्री शेयर कर, किसी राज्य के साथ जो है अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यूपी के साथ कितने बिहार के ज़िले अपना बाउंड्री टच कर रहे हैं, तो 8 ज़िले जो है यूपी के साथ। झारखंड के साथ कितने, तो 8 ज़िले झारखंड के साथ। बंगाल के साथ कितने ज़िले कर रहे हैं, तो 3 ज़िले। अर्थात पूछा जा रहा है कि कितने ज़िले विभिन्न राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो 8, 8 और 3। ठीक है, 8 + 8 और 3। ठीक, 1 मिनट।
तो आप इस तरीके से देखिए, तो टोटल कितना हो जा रहा है, टोटल हो जा रहा है 19 ऐसे ज़िले हैं बिहार के जो कि किसी न किसी के साथ बाउंड्री टच कर राज्य के साथ बाउंड्री टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 19। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए, यहाँ पे बोला जा रहा है विभिन्न राज्यों के साथ, तो नेपाल को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। अगर बोला जाता कि बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जो किसी क्षेत्र के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, या तो वो देश हो या फिर राज्य हो, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते 19 और प्लस 7, तो मतलब 26 ऐसे ज़िले हो जाते जो किसी न किसी के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। अब पूछा जा रहा है बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य एवं देश के साथ सीमा साझा नहीं करते। तो अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल ऐसे 26 ज़िले थे जो कि किसी के साथ अपना बाउंड्री टच कर रहे थे, और हम लोग को मालूम है कि बिहार में जो ज़िलों की संख्या है वो है 38, अर्थात 38 में से अगर हम लोग 26 माइनस कर लेते हैं तो 12 ऐसे ज़िले आ जाते हैं जो किसी के साथ भी अपना बाउंड्री शेयर नहीं करते। अर्थात बोला जाए दूसरे लैंग्वेज में कि 12 ऐसे ज़िले हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, ये 12 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ बाउंड्री टच नहीं करते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या की, तो ऑप्शन है 7, 8, 9, 10, तो सही आंसर हो जाएगा 9। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल है। अगला है खगड़िया जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, कोसी, भागलपुर, पूर्णिया और मुंगेर। तो मैंने बताया था कि खगड़िया जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। खगड़िया का लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है, तो ये लगता है कि ये जो है कोसी प्रमंडल के को टच कर रहा होगा या फिर पूर्णिया को टच कर रहा होगा, लेकिन ये जो है वो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। खगड़िया किस जिला प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो मुंगेर के अंतर्गत आ जाता है। अगला है बेगूसराय जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ बेगूसराय है, और ये जो है आपका कौन सा प्रमंडल है, तो ये आपका मुंगेर प्रमंडल है। तो इसका सही आंसर भी मुंगेर हो जाएगा। अगला है कैमूर जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो कैमूर आपका सबसे पश्चिमी बिहार का जिला है, और ये किस के अंतर्गत आ जाता है, तो ये आ जाता है आपका पटना प्रमंडल के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे कैमूर जिला किस प्रमंडल को, तो ये भोजपुर कोई प्रमंडल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। कैमूर जो है वो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आ जाता है। फिर पूछा जा रहा है बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे कम है। ठीक, मगध, भोजपुर, तिरहुत या मुंगेर। तो आप यहाँ फिर चेंज कर लेना, भोजपुर जो है कोई प्रमंडल नहीं है, भागलपुर प्रमंडल है। ठीक है, और भागलपुर प्रमंडल में जो है जिलों की संख्या कितना है, मात्र 2 है। तो सबसे कम जो जिलों की संख्या है वो किस में है, आपका भागलपुर में है। मात्र भागलपुर और बांका, ये 2 ऐसे ज़िले हैं जो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला यूपी के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता। ऑप्शन है कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद और रोहतास। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैमूर तो यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, भोजपुर बाउंड्री शेयर करता है, रोहतास भी अपना बाउंड्री जो है यूपी के साथ शेयर करता है, लेकिन औरंगाबाद ये जो है अपना बाउंड्री यूपी के साथ शेयर नहीं करता, ये झारखंड के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। अगला है बिहार का कौन सा जिला झारखंड के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। ऑप्शन है कैमूर, कटिहार, औरंगाबाद और रोहतास। तो यहाँ देख सकते हैं कटिहार जो है वो झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। उसके बाद फिर औरंगाबाद भी झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, रोहतास ये भी झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, लेकिन कैमूर जो है वो झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अगला पूछा जा रहा है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। ऑप्शन है दरभंगा, मधेपुरा, शिवहर या सुपौल। तो देख लेते हैं, दरभंगा ये नेपाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। मधेपुरा कहाँ पे आ जाएगा, ये तो मधुबनी हो गया, मधेपुरा जो है इस क्षेत्र में है, यहाँ पे आपका मधेपुरा आ जाएगा। ठीक है, मधेपुरा तो ये भी नेपाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है।
फिर अगला है सुपौल। तो सुपौल जो है वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, लेकिन शिवहर शिवहर जो है वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपौल। सुपौल जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये सारे कुछ जो अंत के क्वेश्चन है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और एग्ज़ाम में जो है इससे पूछ लिया जाता है। तो आप जो है इन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देखिएगा तो आपको मैप के थ्रू ही जो है ये सारा कुछ याद हो जाएगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने पे आप 100% जो है इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे कंटेंट जो है वो अभी आने बाकी हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।